डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो +2 क्लास की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नेम इज इंडिगो। फ्लेमिंगो की बुक में से लिया है मैंने इंग्लिश का टॉपिक। और बहुत सारे बच्चों की इसके ऊपर क्यूरीज आई थी कि मैम ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर एक बार लेक्चर दें। तो वैसे मुझे पता है कि काफ़ी समय हो गया है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, सॉरी फॉर दैट। और चलो अच्छा है, एक तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए इतने में टाइम मिल गया। तो आज हम इंडिगो टॉपिक के बारे में करेंगे, ठीक है। तो अपनी अपनी बुक्स ले आओ बेटा, जिन जिन के पास बुक्स अवेलेबल हैं, और जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो ध्यान से एटलीस्ट इसकी समरी जो है वो कलेक्ट कर लें। और इसके बाद मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, तो वो भी आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। इंडिगो जो है वो लुइस फिस्चर की लिखी हुई है। ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट भी थे, जिनकी ये कविता जो लिखी हुई है, जो ये पॉइंट है वो जर्नलिस्ट थे पेशे से। तो इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। ये बताया गया कि इस स्टोरी में जो महात्मा गांधी का ट्रुथ है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उनकी फेवरेट बुक में से एक टॉपिक है जो कि +2 क्लास को आया है इंडिगो के नाम से। तो ये महात्मा गांधी की सबसे फेमस बुक थी, द ट्रुथ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी बुक का एक पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was 1917. तो ये कब की बात है? ये 1917 की बात है, जिस टाइम गांधी जी ने ये सोचा था कि मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि मैं इन ब्रिटिशर को अपने देश से, अपनी कंट्री से बाहर करता हूँ। तो ये दिमाग, ये विचार उनके मन में आया 1917 में। तो आप सबको वैसे पता ही है कि गांधी जी ने 1947 की जो फ्रीडम हुई थी इंडिया की, उसमें गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उनको ये सब कुछ याद आया था कि मैंने ये अर्ज करना है ब्रिटिशर को, अपनी कंट्री से बाहर निकालना है। तो ये आइडिया उनके दिमाग में आया था 1917 में। He had gone to the December 1960 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Annual convention क्या होती है बेटा? Annual convention होती है कि एक साल के बाद जितने भी जो बड़े बड़े लेवल के ऊपर MPs हैं या MLAs हैं, वो एक साल के अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस बनाते हैं और उसमें जाते हैं, तो अपने अपने व्यूज देखते हैं, उसके बारे में जाके उसके बारे में पता करते हैं। उस टाइम में भी थी नेशनल कांग्रेस, है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम पर लखनऊ में। तो दिसंबर 1906 में गांधी जी ने उस पार्टी में जाके हिस्सा लिया। तो जब गांधी जी वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक राजकुमार शुक्ला के नाम का एक पर्सन आया, पीजेंट था, पुअर पीजेंट। तो उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए, उसकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो प्रॉब्लम को सुलझाएं। तो गांधी जी ने उसको बोला, भाई मैंने तो और शहरों में और गाँवों में जाना है अपने सेशन के लिए, तो भाई मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया। तो पर उसने शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला, उसने हर जगह अकम्पनी किया, हर जगह गांधी जी के साथ साथ किया। इवन जब गांधी जी अपने आश्रम में, अहमदाबाद में आश्रम में वापस आए, तब भी शुक्ला जो है आल्सो फॉलोड इन टू द आश्रम में उनके पीछे आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। उसने कितने ही हफ्ते मतलब गांधी जी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, मतलब किसी तरीके से बस भाई ये मान जाएं, फिक्स अ डेट ही बैठ। उसने बोला बस मुझे एक डेट दे दो, मुझे एक तारीख दे दो कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में कब आ सकते हो। Impressed by sheer Popper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a day. तो गांधी जी उससे बड़े इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें कितनी शिद्दत है अपने काम को लेकर, तो ये इतनी दूर से चल के भी आया है, बारी बारी बैक कर रहा है। तो मन एक प्लीज सा जाता है ना कि मतलब ये बंदा इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चलो मैं जाके देख ही लेता हूँ। तो गांधी जी ने उन्हें बोला कि मैंने अब इसके बाद कलकत्ता जाना है, तो इतनी देर को तो आप वहाँ पे आ जाओ, और उसके बाद ही हम प्रोग्राम मेंटेन करेंगे कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूँ। एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहीं से तुम मुझे ले जाना।
Months passed, कितने महीने बीत गए. शुक्ला was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. तो वो वैसे ही जैसे रूटीन में कर रहा था, उसने गांधी जी को बिल्कुल नहीं छोड़ा. उसने कलकत्ता में भी गांधी जी के साथ किया और वहाँ पे उन्होंने कितनी देर वेट की और वेट करते रहे कि कब गांधी जी फ्री होंगे और कब मैं इनको अपने साथ चंपारण लेके जाऊँ. Then the two of them board a train for a city of Patna in Bihar. तो वो दोनों ट्रेन पे निकल पड़े पटना बिहार की तरफ. There शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद. तो आपको रिमाइंड हुआ होगा राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे. राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के इंडिया के, है ना. तो वो जब वहाँ पटना बिहार गए तो उन्होंने उनके दोस्त थे उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद, उनके घर में उनको ठहराया गांधी जी को. Rajendra Prasad was out of the town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to have the indigo sharecropper. तो उस टाइम पे जो उसके सर्वेंट थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी घर पर नहीं थे, तो उनके सर्वेंट को ये पता था कि ये जो शुक्ला है ये शेयरहोल्डर है और ये अपनी मदद के लिए अपने मास्टर को लेके आया है. तो इनका रहने का इंतजाम भाई हमें करना पड़ेगा. वो जानते थे इस बात को. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन. तो उन्होंने अपने साथी के साथ उनको बोला कि आप गांधी जी के साथ यहाँ पे आप रुक जाओ. But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he wasn't an untouchable? उस टाइम के ऊपर जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम पे अनटचेबिलिटी की जो प्रोविजन थी, जो प्रथा थी, वो बहुत चल रही थी. एक मिनेस अनटचेबिलिटी में क्या था कि जो छुआछूत की चल रहा था, आपने भी सुना होगा कि तब उनको ये क्लियर नहीं था कि क्या गांधी जी और ये जो लड़का है शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, क्या ये अनटचेबल तो नहीं है. तो इस वजह से उनको परमिशन नहीं दी गई थी कि आप कुएं में से पानी लेके निकाल लो और उसको पियो, क्योंकि इनको दूर रखा जाता था इन सब चीज़ों से. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. गांधी जी ने सोचा पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, to obtain more complete information about the condition than शुक्ला was capable of imparting. कि शुक्ला ने मुझे जो बताई है इन्फॉर्मेशन, मैं उसको क्लियर करने के लिए और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे पहले मैं चंपारण के एक साथ ही रूट पड़ता है वहाँ जाऊँगा. कहाँ? मुजफ्फरपुर में. तो उन्होंने डिसाइड किया. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Art College in Muzaffarpur, whom he had seen at the Tagore Shanti Niketan School. तो उस जमाने पे ना चिट्ठियाँ चलती थी ना मोबाइल थे. मोबाइल तो आज के ज़माने में आए हैं ना, उस टाइम पे तो मोबाइल थे ही नहीं. तो अपनी इन्फॉर्मेशन जब किसी ने देनी होती थी तो वो थ्रू द टेलीग्राम देते थे. तो गांधी जी ने भी ऐसा ही किया. उनको शांति निकेतन में, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे प्रोफेसर J.B. कृपलानी. उन्हीं से जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी थी ना उन्होंने. तो उन्होंने उनको टेलीग्राम किया भी भाई ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैं तुम्हारे पास मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ. क्लियर? The train arrived at midnight 15 अप्रैल 1917. 15 अप्रैल 1917 को वो ट्रेन वहाँ पे पहुंची रात को. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. तो कृपलानी गांधी जी का वहाँ पे इंतजार कर रहा था कितने सारे बच्चों को साथ लेकर. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल. तो गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर थे मालकनी, प्रोफेसर मालकनी, उनके घर में गांधी जी 2 दिन रुके. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दीज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी. तो गांधी जी बड़े हैरान थे इस चीज को लेकर, क्योंकि उस जमाने में क्या था कि जो लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाकर किसी दूसरे बंदे की मदद करेंगे वो भी एक क्रिमिनल गिने जाएंगे. तो होम रूल निकला हुआ था कि सबकी ब्रिटिशर की चलेगी. बट गांधी जी तो उनके एंटी जा रहे थे. गांधी जी ने तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी. तो इनको कहीं ये था कि जहाँ पे आज के ज़माने में भी मतलब लोग डरते हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, उस जमाने में तो ये प्रोफेसर कैसे रेडी हो गया कि उनको पता था कि गांधी जी किस सिलसिले में आए हैं, फिर भी उन्होंने गांधी जी को अपने घर में पनाह दी, अपने घर में रखा. तो वो बड़े हैरान थे इस बात को लेकर. इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल. तो उनको सिंपैथी करने के लिए नहीं दिया जाता था, होम रूल बनाने के लिए नहीं दिया जाता था.
The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. मुजफ्फरनगर से लेकर चंपारण तक गांधी जी की पूरी मतलब वो पूरा फैल गया कि एक बंदा है महात्मा नाम का और वो यहाँ पे चंपारण में आया, चंपारण का केस सॉल्व करने के लिए यहाँ मुजफ्फरपुर में आया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई। चंपारण began arriving on foot and by convenience to see their companion, और लोग वहाँ से धड़ाधड़ आने लग गए कि कौन आया है, ऐसा कौन बंदा है जो हमारी मदद करने के लिए आया है। तो कितनी ही मिनटों में कितनी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to believe him. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो उन्होंने उनको बताया कि कैसे कैसे वो लोग आते हैं, पीजेंट्स के ग्रुप कोर्ट में लाए जाते हैं, फिर हम उनसे फीस लेते हैं इस बारे में और फिर हम अपना काम जो है वो आगे चलते हैं। गांधी चीटेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर ब्रोकर। जबकि गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो चिल्लाए उन पर, भाई तुम इतने, एक तो इतनी ज़्यादा फीस, ये लोग इतने गरीब हैं, इतने पुअर पीजेंट हैं और तुम इनसे इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। तो उन पर चिल्लाए गांधी जी। He said, I have come to conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the court does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to free from fear. वो कहता कि हम इनको तरीक दे देते हैं, ये कोर्ट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से डर के फिर केस की कोई सुनवाई नहीं होती, इतनी मोटी मोटी ये फीस देते हैं, इन सब का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इन चीज का। तो बजाय इनके कि इनको कोर्ट के चक्कर लगाने के बजाय इनको फ्री कर दिया जाए कि भाई आप फ्री हो, जैसे आपका मन करता है आप वैसे करो, तो शायद इनमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और ये ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो है खुद ही अपनी जो कार्रवाई है वो तैयार कर लेंगे। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estate owned by the Englishmen and worked by the Indian tenants. तो ज्यादातर जो चंपारण की जमीन थी उन पे इंग्लिशमैन जो थे, ब्रिटिशर थे, उनका कब्जा था और पर उनमें जो काम कर रहे थे वो इंडियन थे, किराए पे रखे जाते थे। टेनेंट्स मीन्स किराएदार। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। तो वहाँ की क्रॉप का नेम था इंडिगो, जिससे ये चैप्टर बना है। इंडिगो बेसिकली बेटा क्या है? इंडिगो एक सिंथेटिक फाइबर है जिससे मतलब कलरिंग दी जाती है, जिससे डाई में काम आता है ये डाई करने में। तो वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप थी इंडिगो। And the landlord compelled all tenants to plant 3/20 means 15% of their holdings with indigo। और उनको बताया जाता था कि आपने कम से कम 15% अपने खेतों में इंडिगो बोनी है। And surrender the entire indigo harvest as a rent। और पूरी इंडिगो जितनी भी फसल हुई है उसको रेंट के तौर पे दे देना है। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पास किया गया था कि कितने ही साल, कितने ही महीने ये जो वर्कर्स हैं इंडियन टेनेंट्स, इनको किराए पे अपनी फसलें बोनी है और बोनी कौन सी है इन्होंने? इंडिगो, 15% हिस्सा और उनको देना है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। इतने में पता चला गांधी जी को, लैंडलॉर्ड्स को, कि जर्मनी में भी सिंथेटिक इंडिगो मतलब खुल गई है, मीन्स फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई है। अब फैक्ट्रीज में सामान बनेगा तो ऑब्वियस है कि इनको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो इनको क्या जरूरत है उनको कंपनसेट देने की या उनको काम करवाने की, उनको है ना, उनमें चीप रेट में हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। तो दे thereupon obtained agreements from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो उन्होंने बोला कि हम आपको इससे आजाद करते हैं। मतलब इनमें भी उनकी दोहरी शासनता थी कि फायदा उनका होना था। सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चल गया उनको कि जर्मनी में एक कंपनी या इंडस्ट्रीज जो है वो खुल गई है, तो दूसरे उन्होंने कहा कि मतलब शेयर क्रोपर को इसके लिए पे करना पड़ेगा कि उनको इससे छुट्टी मिल जाएगी, कि उनको नहीं बोने पड़ेगी इंडिगो। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक सम टू पीजेंट्स एंड मैनी साइन विलिंगली। और कुछ लोगों को तो लगा भाई शुक्र है मुसीबत टली, तो भाई दे दो इनको, जितने पैसे ये मांग रहे हैं इनको दे दो। कुछ उन्हें तो अपनी मर्जी पे उस पर साइन कर दिए। Those who resisted against lawyer, the landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और फिर उनको पता चला कि ये तो भाई इनकी चाल थी, क्योंकि ये इंडस्ट्री खुल गई है सिंथेटिक की जर्मनी में, तो भाई इन्होंने जो पैसे दिए थे, जो भरपाई की थी, ये अब डिमांड कर रहे थे कि ये हमें वापस दो। तो केस ये था कि चंपारण में पहले जो इंडिगो बोने के लिए दी जाती थी, फिर उन्होंने इसके बदले में ब्रिटिशर को कुछ अमाउंट पे की
तो जब इन्हें पता चला कि वो तो सिंथेटिक मतलब जर्मनी में खुल गई है कंपनी, तो ये कहते हैं कि हमसे पैसे फिर क्यों लिए इन्होंने। तो वो कह रहे थे ब्रिटिशर को कि हमारे पैसे जो हैं वो वापिस करो। इसी पॉइंट के ऊपर गांधी जी वहाँ चंपारण में पहुंच गए। तो वहां से ये सारा सिस्टम, ये सारे फैक्ट जो है वो स्टार्ट हुए। अभी आप इतना करो, फिर इसके बाद इसकी एक हल्की रीडिंग लो, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। तो अभी हमने वहाँ पे गांधी जी की अराइवल करा दी है चंपारण में। उसके बाद देखते हैं गांधी जी क्या क्या करते हैं, है ना। तब तक आप पीछे वाला एक रिव्यू लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।